हेलो गाइस, मैं नाम प्रियेश और आज की इस क्लास में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने। टॉपिक क्या लिखा है? टॉपिक लिखा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ एंड रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आज के हम क्लास में कवर करेंगे। बेसिकली हम लोग बेसिक मैथ का ये लेक्चर 3 होगा। अभी हम लोग पे लेक्चर 1 लेक्चर 2 पढ़ चुके हैं। लेक्चर 3 में पढ़ने आया है जो कि बेसिक मैथ कवर करेगा हम लोग पे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे छोटे क्लास में एचसीएफ और एलसीएम पढ़ चुके होते हैं कि हम लोग यहाँ पे एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। लेकिन इसका हमको बेसिक हमको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि हम यहाँ पे एलसीएम एलसीएम हम लोग पे कहना क्या चाहते हैं। निकाल तो देते हैं कि हाँ कोई भी 80 निकालना है, 24 निकालना है एलसीएम, तो आप खटाक से निकाल देंगे। लेकिन इसका मतलब समझना चाहिए, मतलब ही बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इसका मतलब भी समझेंगे और उसको कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे। तो उसके बाद पढ़ेंगे कि उनका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, देन प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हम लोग का जो लास्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपने आज की इस क्लास को विद नेम ऑफ गॉड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। ठीक है, तो हम लोग पहले प्राइम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या, हम लोग पढ़ते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल होते क्या है। ठीक है, फैक्टर और मल्टीपल क्या होते हैं उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो हम लोग का फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है उसको वहाँ पे समझते हैं क्या होता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फैक्टर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मल्टीपल। ठीक है, तो कोई सा भी नंबर ले लो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई सा भी नंबर लो, उस नंबर के पास दो चीज होता है, एक होता है उसका फैक्टर और एक होता है उसके यहाँ पे मल्टीपल। मतलब कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, उसको हम दो चीज डिफाइन कर सकते हैं, एक इस नंबर का फैक्टर और एक इस नंबर का मल्टीपल। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, अगर इसको हम मतलब एक एग्जांपल समझते हैं तो समझते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं 16 16। ठीक है, 16 हम लोग का एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसका वहाँ पे फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जो 16 को डिवाइड कर दें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर? फैक्टर मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो कि गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। ठीक है, उसको बोलते हैं फैक्टर। यहाँ पे गिवन नंबर क्या है, यहाँ पे गिवन नंबर 16 है। ठीक है, तो बेसिकली फैक्टर का मतलब क्या होगा कि हम लोग पे ऐसे नंबर जो कि 60 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग ये 16 के फैक्टर्स हैं। तो ऐसे नंबर क्या क्या होंगे, जैसे नंबर होंगे वहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 8 होगा, सॉरी 8 होगा, 8 टू 16 8 होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 13 14 एंड 15 एंड 16 आखिरी में होगा। तो ये सब जो नंबर लिखा है 1 2 4 8 16 1 2 4 8 16 इज बेसिकली द फैक्टर ऑफ दिस नंबर 16। ठीक है, तो ये होता है फैक्टर। मतलब फैक्टर मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं फैक्टर, 16 फैक्टर होता है। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि 16 के मल्टीपल, मतलब 16 की टेबल में आने वाले नंबर, जैसे हम बोलते हैं 16 16 16 32 48, उसके बाद आता है 64। ठीक है, ये सब आता है वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं 16 के मल्टीपल। ठीक है, तो ये खैर वो हम 16 के फैक्टर। 16 के मल्टीपल क्या होते हैं, 16 के मल्टीपल हम लोग ऐसे होगा 16 16 16 32 16 3 48 16 4 64 है, 16 5 18 एंड सो ऑन, ऐसा चलता चला जाएगा। अब कितना भी नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात समझ ये पढ़ेगी कि हम पे 16 का फैक्टर में क्या होता है कि ऐसे नंबर जो कि 16 को डिवाइड कर दे, दैट इज द फैक्टर ऑफ द 16। और मल्टीपल क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनको 60 डिवाइड कर दे। फैक्टर मतलब क्या था, फैक्टर मतलब था कि अगर वहाँ पे एक नंबर नहीं है 16, तो फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो 16 को डिवाइड करते हैं, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर हम लोग यहाँ पे 0 है, तो उसको बोलते हैं फैक्टर। जैसे हम देख सकते हैं कि 16 का जो फैक्टर है 1 2 4 8 16 रहती है। ये सब जो नंबर लिखे हैं 1 2 4 8 16, दीज आर द नंबर्स विच डिवाइड 16। ये ऐसे नंबर जो 16 को डिवाइड करते हैं, मतलब ये जो 1 2 4 8 16 है, उनका 16 का क्या है, फैक्टर है। और मल्टीपल का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनको 60 डिवाइड करते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनको 16 डिवाइड करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर जो 16 की टेबल में आते हैं, जैसे मल्टीपल, तो उनका 16 डिवाइड करते हैं 32 को 48 64 80 एंड सो ऑन। आप टेबल लिखते चल जाएंगे, उसके हिसाब से आगे चलेगा। तो यहाँ पे पास हम लोग किया है कि उनका फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होता है। फैक्टर क्या होता है कि ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड करते हैं, दैट इज बेसिकली फैक्टर। एंड मल्टीपल क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनको गिवन नंबर जो दिया गया वो डिवाइड कर दे, बेसिकली उसके टेबल में आता है। जैसे 16 टेबल में ऐसा आ रहा है, मैंने 16 जो है 16 क्या है, 16 में पे मल्टीपल है 16 का, 32 क्या है, 32 का मल्टीपल है 16 का।
48 क्या है, 48 में का मल्टीपल किसका 16 का, एंड 16 क्या है, 16 इज द फैक्टर ऑफ 16, 16 इज द फैक्टर ऑफ 32, 16 इज द फैक्टर ऑफ 48, 16 इज द फैक्टर ऑफ 64। ठीक है, तो ये होता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। ठीक है, एक और एग्जांपल से हम समझते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या अंतर होता है। फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल लेते हैं 8, मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं 8। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल नहीं है 8। अब 8 का मतलब समझते हैं कि 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का मल्टीपल। 8 के फैक्टर मतलब ऐसे नंबर जो 8 को डिवाइड करते हैं, दैट इज द फैक्टर ऑफ 8। तो कौन से नंबर होंगे, वो नंबर होगा वहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा है, वो नंबर हो जाएगा 1, वो नंबर हो जाएगा 2, वो नंबर हो जाएगा 3 नहीं होगा 4, वो 5 नहीं होगा 6 नहीं होगा 7 नहीं होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है, ये जो हमने लिखे हैं 1 2 4 8, ये क्या है, ये 8 के फैक्टर है, मतलब ये ऐसे नंबर है जो कि 8 को डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पर हम लोग को जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर हम लोग का 0 आएगा। दैट इज बेसिकली फैक्टर ऑफ 8। व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 8 के मल्टीपल का मतलब कि ऐसे नंबर जिनको 8 डिवाइड कर दें। ठीक है, मतलब 8 का मल्टीपल मतलब 8 का टेबल में आना चाहिए। तो हमें क्या होगा, 8 1 जा 8, 8 2 16, 8 3 जा 8 क्या होता है 24, मार्कर नहीं चला मेरा। ठीक है, 32। ठीक है, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 42। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, 8 1 जा 16। ठीक है, तीसरा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 8 के फैक्टर ये सब है 1 2 4 8, मतलब ऐसे नंबर जो 8 को निपटाते हैं। ऐसे मतलब कि अगर हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज समझना पड़ेगा तो ऐसे समझ लें कि फैक्टर मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को निपटा दे। ठीक है, उसको बोल रहे हैं कि इनका ये जो ये इनका फैक्टर है। ठीक है, और मल्टीपल मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनको गिवन नंबर निपटा दे, तो उनका टेबल में आ रहा होगा 8 1 जा 8 2 16, 24 32 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 42, 8 9 जा 72, 18 जा 18। ठीक है, तो ये उनके 8 के मल्टीपल्स होंगे, बढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो ये होता है 8 का फैक्टर और ये होता है 8 के मल्टीपल, मतलब कि 8 टेबल में जितने आए नंबर होंगे वो सारे नंबर 8 से डिवाइड होंगे। और ये जो नंबर है 16 24 32 40 48 42, इसको हम मल्टीपल बोल सकते हैं, और 8 जगह उन लोगों का फैक्टर होगा क्योंकि 8 इनके टेबल में आएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल एंड फैक्टर। ठीक है, फैक्टर मल्टीपल क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे हम लोग लिख भी दे रहे हैं, यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है कि वहाँ पे ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, ये हो जाएगा फैक्टर। और यहाँ पे होता है सिंपल भाषा है, टेबल में आता है, टेबल में आता है। ठीक है, मल्टीपल। तो सिंपल सी बात है, फैक्टर और मल्टीपल में यहाँ पे समझ चुके हैं क्या होता है, फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब एक बात और नोटिस करने वाले में ये है कि किसी भी नंबर का जो हम लोग यहाँ पे फैक्टर होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे कि 8 का फैक्टर लिमिटेड है, अब उससे 8 का फैक्टर इतना ही 1 2 4 8 ही होगा, उसके अलावा 8 का फैक्टर और कोई नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का जो हम लोग का फैक्टर होता है वो फैक्टर हम लोग का लिमिटेड होता है, लेकिन उस नंबर का मल्टीपल हम लोग पे इनफाइनाइट होता है। तो क्या जितना 10 तक पूछे 11 12 13 14 1 लाख तक भी कर सकते हो। यहाँ पे नोट पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे जो फैक्टर होता है, फैक्टर वो हम लोग यहाँ पे लिमिटेड होता है एंड हम लोग का यहाँ पे जो मल्टीपल होता है वो हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट होता है। ठीक है, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि किसी भी नंबर का कोई भी नंबर लीजिए, उस नंबर का जो फैक्टर होगा लिमिटेड ही आएगा, मतलब कुछ ही नंबर होंगे जो उस नंबर को डिवाइड कर पाएंगे, लेकिन उस नंबर का जो मल्टीपल होगा वो उनका इनफाइनाइट होगा। चाहे कोई से भी नंबर ले सकते हैं फ्रॉम -∞ टू +∞, मतलब और रियल नंबर के सेट के अंदर से। ठीक है, ये दिख रहा है फैक्टर और मल्टीपल। अब हम लोग समझते हैं क्या, अब आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं कुछ नंबर्स के बारे में, उसको समझेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, बढ़िया एकदम। वीडियो लेक्चर चल रहा है, हाँ चल रहा है। अब हम समझते हैं कुछ नंबर्स के बारे में। जैसे हम लोग का पहला आता है नंबर प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक नंबर का वन होगा और दूसरा नंबर खुद होगा। ठीक है, तो हमारा प्राइम नंबर क्या होता है? हैव ओनली टू फैक्टर, हैव ओनली टू फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर होता है ऐसे नंबर होता है जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, मतलब उनको दो ही हम लोग का जो नंबर है वो डिवाइड कर पाएगा। ऐसे नंबर को हम क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल से हम लोग का हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया एंड 17 हो गया, 18 19 हो गया, 20 21 22 23 हो गया एंड सो ऑन। ये सब जो नंबर लिखा है 2 3 5 7 8 17 19 23, ये सब क्या सिर्फ डे फैक्टर है। कैसे डे फैक्टर? फैक्टर बता रहे हैं कि ऐसा नंबर जो कि गिवन नंबर को निपटा दे, डिवाइड कर दे, ऐसे फैक्टर। यहाँ पे लोग ऐसे 2 का फैक्टर 2 का फैक्टर क्या होगा? एक 1 होगा और 2 खुद होगा। हम लोग 3 क्या है? 3 का हम लोग का फैक्टर क्या होगा? 3 हम लोग का फैक्टर 1 होगा और 3 खुद होगा। उसी तरह 5 का फैक्टर क्या होता है? 5 का फैक्टर 1 होगा एंड 5 खुद होगा। ठीक है, हैव ओनली टू फैक्टर 1। फर्स्ट हम लोग को जो पहला फैक्टर होगा वो 1 होगा एंड दूसरा फैक्टर होगा वो होगा इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हम लोग का होता है क्या? ये हम लोग का होता है क्या? ये हम लोग का होता है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स में ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद है। ठीक है, वो नंबर खुद, दिस कॉल्ड प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर लिखते हैं। और यहाँ पे नोट करने की बात हम लोग ये है कि हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट इवन होना चाहिए, मतलब 2 से डिविजिबल होना चाहिए। प्राइम नंबर इस बेसिकली क्या होता है? उनका होता है 2। क्या देखेगा? स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर जो होता है उनका 2 होता है। ठीक है, ये तो बात है उनको प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होता है? जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, एक 1 और वो नंबर खुद, दैट इज का प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम लोग आता है कंपोजिट नंबर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट नंबर? तो बेसिकली यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या होता है? बेसिकली कंपोजिट नंबर होता है कि ऐसे नंबर जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर कहता है कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 और दूसरा नंबर खुद। ठीक है, यहाँ पे एनो नहीं लिखा है, नो मतलब लिखा है नंबर, एनो से नंबर नोट करनी है, डॉट है। ठीक है, एन डॉट है। ठीक, वीडियो में दिख रहा है अच्छे से? ठीक है, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या होता है? ये हम लोग का पहला था, ये हम लोग का दूसरा है। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होता है? ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर। प्राइम नंबर क्या था? प्राइम नंबर था किसी को सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और वो नंबर खुद होगा। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर क्या होता है कि ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। 2 से अधिक फैक्टर यानी कहने का मतलब कि एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल मैं कहूँगा 4 6 8 9 10 12 15 16 18 20 21 22 एंड सो ऑन। ठीक है, दिस आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे 4, अगर 4 उठाया जाए तो 4 के फैक्टर क्या होगा? फैक्टर बताया अभी पीछे बताया क्या फैक्टर मतलब ऐसा नंबर जो कि 4 को निपटा दे। तो 4 को निपटा जाएगा, एक 1 से डिविजिबल है, एक 2 से डिवाइड हो जाएगा, एक यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6 क्या है? तो 6 उठाएंगे, 6 हम लोग का 6 का क्या फैक्टर है? तो हम लोग का 1 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा, 3 भी डिवाइड करेगा 6 को एंड 6 तो 4 को डिवाइड कर देगा। उससे अगर यहाँ पे 9, अगर यहाँ पे 8 9 उठाएगा 9, तो यहाँ क्या फैक्टर होगा? यहाँ फैक्टर होगा 1, एक होगा 2 नहीं होगा 3 होगा एंड 9 खुद होगा। ठीक है, एंड सो ऑन वी आर डूइंग। ठीक है, इसे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कोई भी नंबर ले रहे हैं उसके यहाँ पे 2 से अधिक फैक्टर आता है। यहाँ पे 3 फैक्टर आया, यहाँ पे 4 फैक्टर आया, कोई फर्दर 3 फैक्टर आया। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर मतलब ऐसा नंबर होता है जिनके यहाँ पे 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, देन दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक है, नीचे दिख रहा है कि नहीं बोर्ड के? ठीक है, ज़्यादा नीचे नहीं लिखेंगे, ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या पॉइंट रखने वाली बात है क्या कि यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे लिखा कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर 2 था, इसी तरह यहाँ पे नोट डाल के लिखिए, यहाँ पे नोट डाल के लिखिए क्या कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर जो है
वो हम लोग कौन सा होगा, सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट, देखिए इसको नंबर सबसे स्मॉलेस्ट इवन होता है, लाइक सब यहाँ पे इवन ही है, लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा है, सबसे हमारा इवन नहीं है, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इवन नंबर 4 है, तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर जो होगा उनका होगा 4। ये सब पॉइंट याद रखने वाली बात है, इससे यहाँ पे नोट डाल के लिखवा रहे हैं, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट जो उनका पे इवन, सबसे स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर होता है उनका पे 4 होता है, ठीक है। ओके, तो ये तो खैर हम लोग बात रही प्राइम नंबर की, कंपोजिट नंबर की। अब बताइए, हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि उनका पे 1 क्या है, 1 इज ए प्राइम, कंपोजिट और बोथ या नन। 1 क्या है, 1 का पे प्राइम है, 1 का जो है प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, बोथ है मतलब दोनों है, या फिर नथिंग मतलब कोई है, ना उनका प्राइम है ना उनका पे कंपोजिट है, ठीक है। तो अब हम, ठीक है, तो हम बता रहे हैं 1 इज नॉट 1 नाइदर प्राइम, 1 ना ही तो प्राइम है और नॉट कंपोजिट। अब जो कैसे समझें कि 1 हम लोग का ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट, तो हम लोग पे जो अल्फाबेटिकल हम लोग पे सेंटेंस लिख देंगे, हाँ 1 हम लोग का ना ही हम लोग पे प्राइम है और ना ही हम लोग पे कंपोजिट है, ठीक है। लेकिन समझें कैसे, हाउ आई अंडरस्टैंड दैट 1 इज नॉट अ प्राइम एंड नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो प्राइम का कंडीशन क्या होता है, प्राइम कंडीशन होता है कि उसके कम से कम 2 फैक्टर होने चाहिए, और कंपोजिट में क्या होता है कि 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, कंडीशन होता है ना। तो 1 क्या, अब 1 का हम फैक्टर देखेंगे, 1 मतलब ऐसे नंबर जो कि 1 को निपटा दे, 1 का फैक्टर होगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसमें होता है कि सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और वो नंबर खुद है, ठीक है। तो प्राइम नंबर है, तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर एक 1 होगा, अगर 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। अब उसके अलावा कोई सा भी नंबर 1 को डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, कोई सा भी नंबर, नथिंग डिवाइड। 1/2 करेंगे 0.5 आएगा, 1/3 करेंगे कुछ आएगा, 1/4 1/5 मतलब कि यहाँ पे 1/4 को 1 डिवाइड नहीं, मतलब कोई भी नंबर 1 के अलावा कोई 1 को डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है, वो डिवाइड नहीं कर सकता है। सो अगर आप सिर्फ 1 का एक ही फैक्टर है 1, उसके अलावा 1 का कोई फैक्टर है ही नहीं, मतलब कि 1 को कोई और नंबर डिवाइड ही नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर हमारा प्राइम हुआ है, कंपोजिट कैसे होगा, प्राइम कंडीशन क्या होता है, कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, 1 एक फैक्टर हो गया और दूसरा फैक्टर कोई और होना चाहिए, यहाँ पे दूसरा फैक्टर कोई और है नहीं, 1 को कोई और नंबर डिवाइड ही नहीं कर सकता है। सो हम लोग अगर ये प्राइम ही नहीं है, मतलब 2 ही फैक्टर नहीं है, तो दूसरा अधिक फैक्टर कहाँ पे हुआ, सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये लोग का नोट करने वाले पॉइंट है, ये लोग जो ऊपर बताए बोर्ड के, वो लोग का नोट करने वाले पॉइंट है कि 1, ये नोट लिख लीजिएगा कि हम लोग का जो 1 है, ये 1 हम लोग का ना ही हम लोग पे प्राइम, ना ही हम लोग का प्राइम है ना ही हम लोग पे कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम के लिए हम लोग 2 फैक्टर से आएगा, एक 1 वो नंबर खुद, तो 1 तो हो गया, और 1 के अलावा कौन सा नंबर डिवाइड करेगा 1 को, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। सो अगर प्राइम नंबर नहीं हुआ तो कंपोजिट नंबर भी नहीं हुआ, तो कंपोजिट नंबर 2 से अधिक चाहता है, जब 2 ही नहीं है तो 2 से अधिक क्या होगा। So that's why we can say 1 is neither a prime or not composite number, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा बोर्ड पे, अरे बोर्ड पे बोल रहे हैं सॉरी, हाँ कॉपी पे, कॉपी और पेन पे, पेन से, ठीक है। इसको मिटाते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, प्राइम, कंपोजिट, फैक्टर, मल्टीपल क्या होता है, हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लिए, अब वहाँ पे हाई लेवल पे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो टॉपिक का फर्स्ट पार्ट आता है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, fundamental theorem of arithmetic. What is fundamental theorem of arithmetic is saying that, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि हम लोग पे कोई भी कंपोजिट नंबर को, हम लोग पे कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग पे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और ये जो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी कंपोजिट नंबर का करते हैं वो यूनिक होता है, ये सब कौन बोलता है, ये सब बोलता है मतलब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है, कोई भी हम यहाँ पे कंपोजिट नंबर, एक पीछे बता क्या है कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिनके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, 4 6 8 हम बना सकते हैं, आप समझदार हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या है, हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर है, उस कंपोजिट नंबर को हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं
एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। और इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी जो चीज बोल रहे हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इसी चीज को बोलते हैं क्या, इस चीज को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को, दुनिया में कोई भी कंपोजिट नंबर ले लो, उस कंपोजिट नंबर को वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। दिस इज कॉल्ड प्राइम, इसी को बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये हम लोग को जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, इसके हिसाब से ये हम लोग को जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। दिस विल बी यूनिक, यूनिक होता है। ठीक है। तो हम लोग कोई से भी कंपोजिट नंबर लेते हैं, उस कंपोजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। और ये हम लोग को जो इसी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर को जो बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है हम लोग का यूनिक होता है। ठीक है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। सो इफ आई टेक एग्जाम्पल ऑफ 8 का प्राइम, अगर हम लोग को 8 को हम लोग पे एक तरीके से और लिखना है, मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को किसी दूसरे टर्म्स में लिख रहे हैं। जैसे 8 क्या लिख सकते हैं, 8 में क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8। सो हियर वी कैन सी दैट कि 8 हम लोग यहाँ पे उसको हम एक्सप्रेस कर दिए किस टर्म्स में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस कर दिए। तो ये कंपोजिट नंबर था और 2 2 2 पीछे पड़ गया, उनका पे क्या है, वो अपना प्राइम नंबर है। सो ये हम लोग फंडामेंटल मैथमेटिक्स बोलता है किसी भी कंपोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। इसी चीज को बोलते हैं, इसी चीज को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, पीएफ बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है इस नंबर का यूनिक होता है, इसके अलावा ना कोई भी इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। इस जो आप लिखे 8 का, यही सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, इसके अलावा कोई भी प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का नहीं हो सकता है। ये उनका भी यूनिक होता है। ठीक है। दिस विल बी यूनिक। जैसे मान लीजिए अगर 32 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अगर 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो आप अगर दिमाग आएगा तो हो जाएगा 2 टू जा 4, 4 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू 6 32, ऐसा कुछ आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 16 इंटू 32, यानी कि 2 की पावर 3 2 5, 2 की पावर 5। तो 32 को हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं जो कि 2 की पावर 5, मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चों को आता नहीं कैसे करें, यहाँ पे कैसे 2 कैसे सोचेंगे कि इतना लंबा जाएगा, 2 आएगा 3 आएगा। तो ऐसे सिंपल भाषा में ऐसे कर लो। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है कि ऐसे ले लो, जैसे कि 2 है, ऐसे काटोगे 1 3 में 2 12, 12 आएगा 6 2 8 2 4 2 2 2 1 2 3 2 5, यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। तो किसी भी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं बाय यूजिंग एलसीएम। ठीक है, जो बचपन से करते हुए आ रहे थे। तो दिस इज व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेइंग। ओके, दिस इज व्हाट जब किसी भी कंपोजिट नंबर का, ये क्या है, ये क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, सीएन है। सीएन से पे कंपोजिट नंबर होगा, एमपी ऑफ सेवन को डिनोट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, क्योंकि बहुत बड़ा लिखना है तो ये समझदारी वाली बात नहीं होगी। ठीक है, फिर वहाँ पे क्या नाम उसका है, क्या नाम था इसका, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए। दिस इज बेसिकली व्हाट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेइंग दैट। ठीक है, अभी क्या होता है, अभी यहाँ क्या होता है कि एक मतलब नोट करने वाली बात हमें ये है, नोट करने वाली बात हमें ये है कि कोई भी नंबर अगर का 0 से एंड होता है, एनी नंबर ends with 0, एनी नंबर ends with 0, तो उसके हम लोग के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा। तो कोई भी हम लोग का नंबर अगर हम लोग पे एंड होता है 0 से, कोई भी नंबर हम लोग पे अगर एंड होता है 0 से, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखे हैं, सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, सेंटेंस मीनिंग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे समझते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है, इसका यहाँ पे मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 120 लेते हैं। इफ यू टेक कंपोजिट नंबर, दिस इज कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर। ठीक है, अब ये क्या होगा, अगर इस कंपोजिट नंबर का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे
एक्सप्रेस करेंगे 120 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। उसकी बुनियादी प्राइम फैक्टराइजेशन एक किसी भी नंबर का वहाँ पे यूनिक होता है, किसी भी गिवन नंबर का, ठीक है। ये हम लोग कौन बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलता है। समझ में आ गया। ऊपर से क्या है, अब 120 का हमको क्या निकालना है, 120 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, सिंपल वहाँ पे ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे करते हैं। ये हम लोग का 120 आ गया, 2 2 6 जा 12 60 30 आएगा, एंड 2 लिखेंगे, हम लोग का 15 आएगा, 3 लिखेंगे, 5 आएगा, यहाँ 5 यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ठीक है, अगर आपको पता करना है कि आप ये 120 पे सही निकालना था, मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 लिया 24 24 5 जा 5 4 20 5 2 10 11 12 आ गया 120, ठीक है। 120 आ गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि 120 को आप क्या लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं 2 का 2 1 2 3 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। नहीं देख सकते हैं कि हम यहाँ पे जो यहाँ पे सेंटेंस लिखे है कि एनी नंबर एंड्स विद जीरो, मतलब कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड करता है, 120 के एंड में जीरो आ रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 5 आएगा, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन 5 आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे सेंटेंस का लिखना हमारा कि कोई भी अगर नंबर एंड करता है जीरो से, कोई भी नंबर हम लोग का एंड करता है जीरो से, तो उसके एंड में हम लोग पे 5 आएगा। नीचे का बोर्ड थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हल्का सा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, दिखा, ओके। तो कोई भी अगर नंबर वहाँ पे जीरो से एंड करता है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा ही आएगा, ठीक है, 5 आएगा। तो कोई भी नंबर वहाँ पे आप ले सकते हैं और लिख के देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दे रहे हैं, करके दिखाएगा। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक नंबर लीजिए 150 से करिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन से करते हैं बेसिक कैल्शियम, उसको यहाँ पे एक्सप्रेस कीजिएगा, ठीक है। ये मैं उसमें तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि हम पे कोई किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। और उस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है गिवन नंबर का, उनका भी यूनिक होता है। इसके अलावा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता है, कोई दूसरा एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। जैसे कि 8 का प्राइम फैक्टर 2 की पावर क्यू ही होगा। 32 का फैक्टराइजेशन यहाँ पे 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 की फैक्टराइजेशन यूनिक होगा किसी भी कंपोजिट नंबर का, ठीक है। उसके अलावा कोई भी वहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा सिमिलरली दैट 120 है, 120 का मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर 2 3 into 5 हो सकता है, ठीक है। दिस इज व्हाट द प्राइम फैक्टराइजेशन सेइंग दैट, नहीं सॉरी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सेइंग दैट, ठीक है। तो ये बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और ये जो टॉपिक है आप क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे। जब क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो क्लास 10 का क्लास चैप्टर 1 है रियल नंबर्स, उसमें आप ये चैप्टर पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या सुनना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। यही कहना चाह रहा है, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन कर लीजिएगा 150 से। बेसिकली यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आपको नाम नहीं पता होगा कि हाँ इसका मतलब क्या होता है, नाम क्या आता है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है, बस उसका नाम नहीं पता है। यहाँ पे नाम बता दिए, और जो नहीं पढ़ा था उसको समझ में ही आ गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, और डिस्कस करते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। तो पहले हम एचसीएफ समझते हैं, उसके बाद में एलसीएम समझते हैं, ठीक है। एचसीएफ क्या बोलता है, एचसीएफ, इसका जो फुल फॉर्म होता है बचपन से रटा होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, यहाँ पे हम लोग का लाइट थोड़ा कट चुका है, नहीं कोई बात नहीं, मोबाइल के फ्लैश लाइट से काम चला लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ठीक है। रात का समय इस समय जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सो वी आर डिस्कसिंग एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, व्हाट इज सेइंग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या कहता है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड बाय टेकिंग एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम लोग को 2 नंबर दे चुका है, एक नंबर दे चुका है हम लोग का 8 एंड सेकेंड नंबर दे चुका है 16, ठीक है। ये पूछा है कि हम लोग पे 8 और 16 का एचसीएफ निकालिए। तो अब क्या करेंगे, बेसिक आप उठा लेंगे कि खटाक से आप बनाएंगे 18 और 16 का खटाक से निकाल देंगे, ठीक है। वो तो सबको पता है कि हाँ 18 और 16 का एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ बोलना क्या जाता है, तो समझते हैं। आइए, तो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोले फैक्टर लिखा है, फैक्टर मतलब कि ऐसे नंबर जो कि 8 को निपटा दें और ऐसे नंबर जो कि 16 को निपटा दें।
तो एक एक करके देखते हैं। जैसे 8 हो गया तो 8 क्या, 8 के फैक्टर क्या होंगे, मतलब 8 के फैक्टर मतलब 8 को जो डिवाइड कर दें तो बेसिकली हम होगा 1 2 4 एंड 8, 1 2 4 एंड 8, 16 16 के फैक्टर क्या होंगे, 16 के फैक्टर हमको होंगे 1 2 3 नहीं 4 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 9 9 16। ठीक है, क्या देख सकते हैं कि वहाँ पे 8 और 16 के फैक्टर निकल चुके हैं। फैक्टर यानी कि ऐसे नंबर जो कि गिवन नंबर को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट आ रहा होगा 8 के पास, ये हम लोग यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, ये लोग 1 लिखा है। ठीक है, मैं इधर लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 1 है, मतलब 8 के क्या फैक्टर निकला है, 8 का फैक्टर इधर लिख रहा हूँ मैं फिर से। 8 के क्या फैक्टर निकला, 8 का फैक्टर निकला 1 2 4 एंड 8 एंड 16 के फैक्टर निकला 1 2 4 8 16। अब इसका फैक्टर 8 का 16 का, अब इसमें क्या करना होगा, कॉमन फैक्टर ढूंढना है। तो कॉमन फैक्टर ढूंढिए इसमें दोनों में। तो कॉमन फैक्टर 1 1 2 2 4 4 4 4 8 8। ठीक है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या निकला, यहाँ पे जो सी एफ निकला, सी एफ इज बेसिकली कॉमन फैक्टर, सी एफ इज बेसिकली कॉमन फैक्टर। यहाँ पे इन दोनों नंबर का यहाँ पे वहाँ पे 8 और 16 के जो कॉमन फैक्टर निकालेगी, जो ऐसे ऐसे नंबर जो दोनों डिवाइड कर रहे हैं। कॉमन फैक्टर क्या निकले, कॉमन फैक्टर निकला होगा 1 2 4 एंड 8, 1 2 4 एंड 8 निकला होगा। ठीक है, तो 1 2 4 एंड 8 इज अवर कॉमन फैक्टर, 1 2 4 8 इज अवर कॉमन फैक्टर। अब क्या करना है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर ढूंढिए। अब उनका हाइएस्ट ढूंढना है कि इस सब में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। तो दोनों में उनका दोनों में कॉमन फैक्टर निकला है 1 2 4 8 1 2 4 1 2 4 1 4। ठीक है, 1 2 4 चलिए। अब इसमें से पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, ये 8 है। तो इसका एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ सेइंग दैट कि सबसे बड़ा नंबर उससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता है, सबसे छोटा नंबर सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर देते हैं। दैट्स बेसिकली द मीनिंग ऑफ एचसीएफ। ओके, एंड हियर वी कैन से 8 द एचसीएफ of 8 and 16 is basically 8। मतलब कि 8 एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो कि 8 को डिवाइड कर देगा और 16 को डिवाइड कर देगा। इससे कोई बड़ा नंबर हो नहीं सकता जो कि दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे यहाँ पे 2 ले लीजिए, 2 हम लोग यहाँ पे जो होगा 2 इज बेसिकली 2 जो होगा वहाँ पे 8 को डिवाइड कर 16 को। ठीक है, 1 2 4 8 1 2 4 कॉमन फैक्टर। जैसे बड़ा कॉमन फैक्टर हम लोग का देखो 2 हम लोग का डिवाइड कर रहा है 16 को, 4 भी डिवाइड करेगा 16 को, 1 भी डिवाइड करेगा 16 को। लेकिन वहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा नंबर निकालना है, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, विच इज ओवर 8। ठीक है, तो 8 हम लोग का सबसे एक बड़ा नंबर है, ऐसे बड़ा नंबर कोई हो नहीं सकता है जो कि वहाँ पे 8 और 16 डिवाइड करेगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, वीडियो लेक्चर चल रहा है या इट्स गोइंग। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे से एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे है 12 ले लेते हैं एंड 14 ले लेते हैं। 12 14 12 16 12 16 ना आप 12 18 ले लेते हैं, 12 एंड 18 ले लेते हैं। मुझे पता करना है कि 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। सॉरी फॉर अगेन डिस्टर्बिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सोचते हैं कि 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, 12 18 का एचसीएफ, तो एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो पहले इन दोनों नंबर को फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो 12 18 12 के क्या फैक्टर होंगे, मतलब ऐसे नंबर जो 12 को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 12 के ऐसे नंबर को कुछ होंगे तो 1 होगा 2 होगा 3 होगा 4 होगा 5 नहीं होगा 6 होगा 7 नहीं होगा 8 नहीं होगा 9 नहीं 10 नहीं 11 नहीं 12। यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 6 एंड 12 इज द फैक्टर ऑफ 12। मतलब ये 1 2 3 4 6 12 ये हम अपने 8 को, अरे सॉरी 12 को डिवाइड कर देंगे। 18 का हम अपने निकाले फैक्टर, यहाँ पे 1 होगा 2 होगा 3 होगा 1 होगा। ठीक है, 1 होगा 2 होगा 3 होगा एंड 4 नहीं होगा 5 नहीं होगा 6 होगा 7 नहीं होगा 8 नहीं होगा 9 होगा एंड 18 itself होगा, 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18 की टेबल में 18 आता है तो 18 करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पर 12 का फैक्टर निकालिए, मतलब ऐसा नंबर जो 12 को डिवाइड कर देगा, तो ऐसा नंबर कौन सा है, तो ऐसा नंबर हमको जो 12 को डिवाइड कर दे 1 2 3 4 6 12, ऐसा नंबर जो 18 को डिवाइड करते हैं वो है 1 2 3 6 9 18। अब मुझे निकालना है यहाँ पे कॉमन फैक्टर में, दोनों में से जो कॉमन फैक्टर निकल रहा है वो मुझे निकालना है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर है तो 1 है, ये 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 नहीं है हटा दो, 6 है, 6 ले लो, हम 12 नहीं है, 12 नहीं है, 18 18 है। तेरह में जो यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकला CF निकला, 1 निकला, यहाँ पे 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला एंड 6 निकला, 1 2 3 6 1 2 3 6 निकला। मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे 1 2 3 6 है, यहाँ पे इसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, यहाँ पे जो 4 नंबर नीचे लिखे हुए हैं CF के बराबर, ठीक है। अब HCF क्या बोलता है कि हमको सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे। व्हाट आई एम सेइंग दैट कि HCF मतलब क्या होता है, ऐसा मतलब होता है कि यहाँ जो कॉमन फैक्टर निकाले हैं ना, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो कि दोनों गिवन नंबर को डिवाइड कर दे, तो इसमें सबसे बड़ा से बड़ा नंबर कॉमन फैक्टर निकालिए। अब इसमें ढूंढिए कि सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, वो है 6। 6 इज बेसिकली हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड 12 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पर 12 और 18 का जो HCF होगा, HCF जो होगा 12 और 16 का, 12 और 18 का, वो होगा वहाँ पे क्या 6 होगा, 12 और 18 का वहाँ पे फैक्टर, ठीक है। तो HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब हम लोग होता है कि सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को, जो भी दिया आपको नंबर, वो दोनों नंबर तीनों नंबर जो सही नंबर दिया रहेगा उसको डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा से बड़ा नंबर। इसके 6 से कोई बड़ा नंबर हो नहीं सकता है जो कि यहाँ पर 12 और 18 डिवाइड कर दे। 6 से कोई भी और बड़ा नंबर नहीं हो सकता है जो 12 और 18 को डिवाइड करे। 6 ही एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 12 और 18 डिवाइड करेगा, उससे बड़ा नंबर यहाँ पे दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। देन दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ HCF इज सेइंग दैट, ठीक है। व्हाट द मीनिंग ऑफ HCF है कि 6 है वो 12 को डिवाइड करेगा, 6 3 18, सॉरी 6 3 हां 6 3 18 एंड 6 2 12, ठीक है। उससे बड़ा कोई नंबर नहीं है, ठीक है। तो HCF मतलब क्या होता है, HCF मतलब होता है कि हमारे पास सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो कि दोनों नंबरों को डिवाइड करते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, दैट्स द मीनिंग ऑफ HCF, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसलिए हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, उस कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है जो कि दोनों नंबर डिवाइड करते हैं, ये हम लोग का होता है HCF, ठीक है। तो आई होप आपको मतलब समझ में आया होगा अब कि हम लोग का HCF का मतलब होता क्या है, कि सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे 18 16 कैल्शियम लिए, 8 और 16 कैल्शियम लिए, तो यहाँ पे लोग पे एल्शियम बोले, सॉरी यहाँ पे उसका फैक्टर निकाले, यहाँ पे 1 2 4 1 2 4 कॉमन फैक्टर निकाले तो 1 2 4 8 निकला। अब इस कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर है जो कि दोनों नंबर डिवाइड करेगा, तो वो 8 है। मतलब 8 से बड़ा कोई नंबर हो नहीं सकता है जो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। 8 ही एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 8 और 16 डिवाइड करेगा, उसके अलावा में दुनिया में कोई ही नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है 8 से बड़ा कि जो 8 और 16 को डिवाइड कर दे। 8 ही हम लोग का से बिगेस्ट नंबर है विच डिवाइड 8 एंड 16 रिस्पेक्टिवली एंड सिमिलरली विद दिस क्राइटेरिया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द HCF इज सेइंग दैट, ठीक है। उसको आप लिखना चाहते तो लिख लें। ऐसे मतलब क्या होता है, कॉपी में अगर हिंदी में लिखना चाहते तो लिख सकते हैं कि उनका वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर दे उसको बोलते हैं HCF, ठीक है। सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे वो बोलते हैं HCF। मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बता सकते हैं, यहाँ पे 8 का होगा, 8 होगा पे 8 और 16 फैक्टर है तो डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 फैक्टर है, शायद अभी यहाँ पे 6 है वो 12 18 का फैक्टर है, ठीक है। ये समझे आप लोग HCF का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब समझते हैं कि एल्शियम का मतलब क्या होता है। व्हाट इज एल्शियम इज सेइंग दैट। वीडियो लेक्चर चल रहा है कि नहीं, प्रॉपर चल रहा है, 38 मिनट हो चुका है, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे एल्शियम मतलब क्या होता है। व्हाट इज एल्शियम इज सेइंग दैट, ठीक है। अब एल्शियम समझते हैं कि एल्शियम हम लोग से बोलना क्या चाहता है, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे HCF समझे, जैसे हम यहाँ पे HCF समझे तो ऐसे समझ सकते हैं LCM, ठीक है। LCM यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। क्या होता है, ये होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे सिमिलरली फिर एग्जांपल भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं वहाँ पे 2 का, 2 नहीं मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं 16 का और 32 का, ठीक है। 8 या 6 का लेते हैं सिमिलरली, ठीक है। छोड़िए 8 और 6 का, तो छोटे बात में 8 और 6 से मुझे ऐसे जाएगा कि 8 और 6 का मतलब एल्शियम क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है। एल्शियम में कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले थे, मतलब कि ऐसे नंबर जो कि गिवन नंबर को निपटा दें वो हम लोग का होगा फैक्टर, जो हम लोग एल्शियम निकाल दें।
एलसीएम का मतलब क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि यहाँ पे मल्टीपल निकालना, मतलब कि यहाँ पे जो इन दोनों की टेबल में आ रहा है उसकी टेबल में क्या आ रहा है, इसकी टेबल में क्या पता है ना। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग के वीडियो में हम बताए थे मल्टीपल का मतलब क्या होता है। यानी 8 के यहाँ पे दूसरा फैक्टर निकालना है, यहाँ पे 8 का मल्टीपल निकालना है, मतलब 8 का टेबल पढ़ना है। तो 8 के टेबल पढ़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 8 1 जा 8, 16 8 3 जा 24, 8 4 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, हाँ 7 8 जा 56, 8 7 56, 8 9 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, 8 10 जा 18, तो 8 1 जा 8, 16 8 8 24, 32 40 48 and then 56 86 89 ठीक है। 8 टेबल हो गई है, जैसे टेबल ऑफ 8। अब 6 का लिखेंगे, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 18, 6 1 जा 6 1 कितना होगा, 6 1 जा 42, ठीक है। टेबल 9 है, सॉरी 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 1 जा 42 and 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा 16। टेबल ऑफ 6, ठीक है। ये 8 टेबल हो गया, ये 6 टेबल हो गया, ठीक है। ओके, ठीक है। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले कॉमन मल्टीपल ढूंढिए, आपका पहले कहाँ से कॉमन मल्टीपल ढूंढने का, ठीक है। ऐसे में आपको कॉमन फैक्टर ढूंढने थे, उसके बाद सबसे बड़ा हाईएस्ट निकाल लेते, उसके यहाँ पे एलसीएम करना है क्या कि जैसे यहाँ पे कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, यहाँ पे कॉमन मल्टीपल कौन सा मिल रहा है, एंड उसके बाद सबसे निकालिए लोवेस्ट। तो कॉमन मल्टीपल क्या है यहाँ पे 8 6 16 12 24 18 24 24, यहाँ पे 24 और ये 24, ठीक है। यहाँ पे कॉमन मल्टीपल दोनों के टेबल में आ रहा है, 24 उनका दोनों के टेबल में आ रहा है। एंड देन उसके बाद 32 30 40, और उसके बाद आगे देखेंगे तो बढ़ता जाएगा, 48 आ गया, इसके यहाँ पे आता है 40 32 8 6 48, यहाँ पे किसका आता है 36 6 4 6 46 8 48, एक यहाँ 48 है, एक यहाँ 48 कॉमन मल्टीपल है। फिर यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल है सीएम है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर लिखते हैं, ठीक है। एचसीएफ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, यहाँ पे जो कॉमन मल्टीपल है वो है 24 एंड 48, मतलब ये दोनों नंबर जो है वो दोनों नंबर यहाँ पे 8 और 6 के टेबल में आ रहे हैं, मतलब ये दोनों नंबर जो है वहाँ पे क्या है मल्टीपल है किसके 8 और 6 के। और ऐसे बोल सकते हैं दूसरी भाषा में कि 8 और 6 इन दो नंबर के फैक्टर है, वैसे वर्षा, ठीक है। 24 और 48 क्या है 8 के टेबल में आ रहा है, 6 के टेबल में आ रहा है, मतलब कि 8 और 6 के मतलब 24 48 वहाँ पे क्या रहा है फैक्टर है, ऐसा फैक्टर मल्टीपल है किसका 8 और 6 का। ऐसे बोल सकते हैं कि 8 और 6 24 और 48 का फैक्टर भी है, ठीक है, फैक्टर भी है, ठीक है। अब ये करना है पे अब निकालना है पे एलसीएम निकालना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे यहाँ पे कॉमन मल्टीपल निकाले 24 48, मतलब 24 भी उनका 24 48 उनका 80 टेबल में आ रहा है, एक्सेस के टेबल में दोनों टेबल में पे आ रहा है। और अब क्या निकालना है कि इसमें सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है, सबसे छोटा मल्टीपल निकालना है, कॉमन मल्टीपल में सबसे छोटा निकालना है। ऐसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा मतलब 24 है, 24 का पे क्या हो जाएगा 24 का पे एलसीएम निकल जाएगा। तो एलसीएम मतलब क्या होता है कि वो सबसे छोटा से छोटा नंबर जो अगर दोनों के टेबल में आ रहा हो, वो सबसे छोटा से छोटा नंबर जो दोनों के टेबल में आ रहा हो, उससे छोटा नंबर कोई हो नहीं सकता है उस नंबर के अलावा, जो कि उस दोनों टेबल में आए वही सबसे छोटा नंबर है जो कि उस दोनों टेबल में आ रहा होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम। एलसीएम के बोलता था कि वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, उससे बड़ा नंबर को दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो एलसीएम क्या बोलता है कि वो सबसे छोटा नंबर जो कि दोनों टेबल में आ रहा हो उससे छोटा नंबर हो नहीं सकता है। दैट्स द मीनिंग ऑफ एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम सेइंग कि 24 वो सबसे छोटा से छोटा नंबर है जो कि 8 के टेबल में भी आएगा और 6 के टेबल में आएगा, उससे छोटा नंबर कोई हो नहीं सकता है कि जो दोनों टेबल में आए, तो ये हम लोग बोलते हैं एलसीएम, ठीक है। हालांकि अब 48 भी हम लोग का दोनों टेबल में आ रहा है तो वो कॉमन मल्टीपल है, लेकिन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो सबसे छोटा से छोटा नंबर जो कि दोनों टेबल में आ रहा हो, विच इज 8 and 6, दैट इज बेसिकली एलसीएम। एलसीएम क्या था कि वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो कि दोनों को डिवाइड कर दे, दिस मीनिंग ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलसीएम एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ एचसीएम। एक और तरीके से समझते हैं एलसीएम को, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं एलसीएम का, उसका तरीके से समझते हैं। मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे से 8 और 6 का एलसीएम निकालते हैं, मान लेते हैं निकालते हैं एलसीएम। थोड़ा सा बड़ा करने का टेबल लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा निकालते हैं। मान लीजिए कि एक हम लोग लेते हैं 2 3 एंड 3 लेते हैं 9, चलिए हम 3 ले लेते हैं 3 एंड लेते हैं वहाँ पे 9, ठीक है। 3 लेते हैं 9 लेते हैं।
मुझे निकालना है कि 3 और 9 का वहाँ पे एलसीएम क्या होगा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 3 और 9। तो लिखिए 3 का टेबल लिखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 13। 9 टेबल लिखेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 9 7 जा 33, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। ठीक है, ये हम लोग का हुआ, ये हम लोग का मल्टीपल लिए यहाँ पे। चूंकि पूछेंगे टेबल क्यों, टेबल इसलिए कि हमें मल्टीपल निकालना है, वहाँ फैक्टर निकाला तो यहाँ पे फैक्टर डिवाइड करने की कोशिश कर देते हैं एससीएफ में। यहाँ पे मल्टीपल निकाला था, टेबल पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के ही लेक्चर में बता दें कि फैक्टर और मल्टीपल होता है क्या। फैक्टर मतलब क्या कि ऐसे नंबर जो गिवन नंबर को निपटा दे वो उस नंबर का फैक्टर होगा, और मल्टीपल क्या जो गिवन नंबर दिया है उसके टेबल में आ रहे हो वो मल्टीपल होगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है सीएम। सीएम यानी कि कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। कॉमन मल्टीपल क्या होगा, 3 9 and 6 18 है, 3 77 है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते 12 36 है, 15 45 18 54 है, 18। हाँ देखिए आप मिल गया 18 है, ये 18 और ये 18। ठीक है, कॉमन फैक्टर निकला यहाँ पे, एक ये कॉमन फैक्टर निकला 18 डाल देते हैं 18। ठीक है, एक 27 मिलेगा, 9 3 27 और ये 27 मिल गया। और कोई मिलेगा क्या, 36 यहाँ पे दो यहाँ पे कॉमन मल्टीपल निकला। ठीक है, एक 18 निकला, एक यहाँ पे 27 निकला। ठीक है, ये तो ख्याल वाला कॉमन मल्टीपल का जो दोनों टेबल में आएगा, यानी कि हम लोग का 18 और 27 3 के भी टेबल में आएगा और 9 के भी टेबल में आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 18 और 27 3 और 9 का मल्टीपल है, या बोल सकते हैं कि 3 और 9 18 और 27 का फैक्टर है, जो डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे उसमें ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे निकालना है एलसीएम। व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज एलसीएम ऑफ 3 and 9। तो एलसीएम मतलब क्या होता है, एलसीएम मतलब क्या होता है, वो सबसे छोटा से छोटा नंबर जो कि दोनों के टेबल में आ रहा हो, 3 की टेबल में आ रहा हो और 9 की टेबल में आ रहा है, वो सबसे छोटा से छोटा नंबर मुझे बताओ। तो सबसे छोटा से छोटा नंबर क्या है, वो हम लोग का है 18। सो हियर वी कैन से दैट 18 इज द एलसीएम ऑफ 3 and 9। मीन्स कि 18 हम लोग का वो सबसे छोटा से छोटा नंबर है जो कि 3 की टेबल में आ रहा होगा और 9 की टेबल में आ रहा होगा। हालांकि हम लोग पे गौर फरमा सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग पे 27 यहाँ पे 3 और 9 टेबल में आ रहा है, लेकिन हम लोग पे सबसे छोटा मल्टीपल नहीं है। एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लोवेस्ट छोटा होना चाहिए। छोटा नंबर कौन सा है, 18। तो 18 एक ऐसा नंबर है जो कि 3 की टेबल में आ रहा होगा और 9 की टेबल में आ रहा होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एचसीएफ। तो इतने हम लोग पे साल, इतने हम लोग पे टाइम से हम लोग पे करते आ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ। तो उसका हमको मतलब नहीं पता था कि एलसीएम बोलना चाहता है, एचसीएफ बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो आई होप आज की इस लेक्चर से आपको पता चल जाएगा कि एलसीएम और एचसीएफ बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, एचसीएफ क्या बोलना चाहता है कि वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर, ऐसा याद रखिएगा, वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा। जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जितने भी नंबर देंगे वो नंबर को डिवाइड कर देगा, वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का वो सबसे छोटा से छोटा नंबर जो कि दोनों के टेबल में है, 2 से अधिक क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे 2 ही था, 2 ही बोल रहे हैं, तो दोनों के टेबल में आ रहा हो, वो होगा हम लोग का एलसीएम। बात क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सही है। अब हम लोग वहाँ पे आगे चलते हैं बिना लेट किए, और आगे हम लोग वहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग को जो एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं, ये हम लोग एलसीएम एचसीएफ हम लोग पे जनरली हम लोग पे निकाल दिए, टेबल पर निकाल दिया। अब हालांकि हम लोग इतना आसान नहीं था वैल्यू, यहाँ पे टेबल पर निकाल लिया। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे क्वेश्चन में आसान वैल्यू दिया, बड़ा वैल्यू दे सकता है। तो उस केस में यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालने का एक और तरीका होता है, उसको यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए तो हम समझते हैं कि वहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ यहाँ पे जो बेसिक निकाले थे वो आसान था निकाल लेते हैं, टेबल पढ़ के फैक्टर निकाल के वो निकाल लेते हैं। और मान लीजिए कि हम लोग हाई लेवल क्वेश्चन देते हैं। हमारे एग्जाम्पल दे दिया कि हम यहाँ पे आपको 16 का एंड 32 का, इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालिए, आप मुझे एलसीएम निकाल के दिखाइए और आप मुझे एचसीएफ निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन पूछ लिया 16 का एंड 32 का, आपने मुझे एचसीएफ निकालिए, एलसीएम निकालिए। तब हालांकि आपको 16 का फैक्टर पता है, 32 का फैक्टर पता है, लेकिन एलसीएम लिखने का आप टेबल लिखना पड़ेगा। 16 का टेबल लिखिए, 32 का टेबल लिखिए, उसके बाद मैच करवाइए, कॉमन मल्टीपल निकालिए, देन वगैरह वगैरह हम बच्चे कभी पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तुमका पे लेंदी प्रोसेस है। तुमका पे एक तरीका होता है कि तुमका पे एलसीएम और एचसीएफ पता करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे कि मान लीजिए मुझे एचसीएफ पता करना है, तो क्या करिए फिर इसका और इसका इंडिविजुअली यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जैसे कि आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 मार्क करेंगे, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 1। ठीक है, उसी दिन आप 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 32 का 2 यहाँ का 1 बना देंगे,
7 2 1 12 6 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। 2 4 2 3 5, ठीक है। तो 16 एंड 32, 16 का हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 की पावर 4, है ना, और उसका जाएगा 2 की पावर 5, ठीक है। ये 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 16 का वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ 2 की पावर 4 एंड 32 का वहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ मतलब 2 की पावर 5 हुआ, 2 की पावर 5 हुआ, ठीक है। 16 कैसे है, 32 कैसे है, ठीक है। अब उनका एक्सेस अगर निकालना है तो इस केस में कैसे एक्सेस निकालेंगे, एक्सेस में कैसे निकालेंगे, तो एक्सेस निकालना, तो एक्सेस निकालने का तरीका होता है, पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट लगे, क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या है उसमें, तो कॉन्सेप्ट है कि उनका पे जो कॉमन फैक्टर है CF, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर देखिए आप, कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर देखिए, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, 2 की पावर 4 2 की पावर, दोनों कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर नहीं है, मरदबा 2 कॉमन फैक्टर है ना। उस केस में क्या करना है, उसके यहाँ जैसे लोएस्ट पावर दिखना है, जैसे लोएस्ट पावर क्या है, अगर ऐसे निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर दिखेगा, और अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर देखिएगा। तो अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो उस केस में आप कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर देखिएगा, एंड अगर आप एलसीएम निकालते हैं तो उस केस में आप कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात किया जाए कि अगर बात किया जाए कि HCF ऑफ 16 एंड 32 इज व्हाट, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि हाईएस्ट, ऐसे देखिए हाईएस्ट है यहाँ पे लोएस्ट आएगा, यहाँ पे लोएस्ट है यहाँ पे हाईएस्ट आ गया, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यहाँ पे कॉमन फैक्टर सबसे लोएस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4 है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकलेगा मतलब 16 और 32 का अगर आप एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है। तो जब कभी भी आप एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर का आप लोएस्ट पावर देखेंगे, अब कॉमन फैक्टर 2 की पावर 2 है, इससे लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 4 है, यहाँ पे ऐसे भी निकलेगा, और एलसीएम निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 5 बचेगा। अब इसकी 2 की पावर 4 क्या लिखते हैं, 2 2 2 4 4 8 16 एचसीएफ होगा, एंड यहाँ पे 32 एचसीएम होगा। मतलब कि एचसीएफ मतलब क्या कि 16 एक ऐसा बड़ा से सबसे बड़ा नंबर है, 16 इज द बिगेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बोथ द नंबर, 16 32 को डिवाइड करेगा, मतलब 16 से बड़ा कोई नंबर हो नहीं सकता जो दो नंबर डिवाइड करते हैं। 16 एक हम का ऐसा नंबर है सबसे बड़ा जो कि 16 32 को डिवाइड करेगा, एंड 32 क्या है, एलसीएम है, मतलब कि ये सबसे छोटा से छोटा नंबर है जो कि 16 32 के दोनों टेबल में आता है, 62 32 एंड 32 into 1 32, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ एचसीएफ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा कि 16 नंबर का एक सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब 16 एक सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि 16 को भी डिवाइड कर देगा, 32 को भी डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर होगा पे 0 देगा। एंड एलसीएम क्या है, एलसीएम का 32 में बताया कि 32 ऐसा सबसे छोटा से छोटा नंबर है जो कि दोनों के टेबल में आ रहा है, 16 के टेबल में आ रहा है, 32 के टेबल में आ रहा है, ऐसे कोई दोनों का छोटा नंबर नहीं हो सकता है कि जो दोनों के टेबल में आए, ठीक है। बड़ा नंबर हो सकता है, सबसे छोटा नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। ये उनका होता है एलसीएम एंड ये होता है उनका एचसीएफ, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप एलसीएम एचसीएफ पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एचसीएफ पता कर सकते हैं कि यहाँ पे पहले जो नंबर दिया उसके प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, कुछ नंबर को इस टाइप में लिखिए, ठीक है, ऐसा लिखिए, फिर कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे 80 एंड 12, 80 और 12 का यहाँ पे क्या निकालते हैं, 80 और 12 का यहाँ पे हम लोग HCF निकालते हैं। यहाँ पे थोड़ा ब्लड दिख रहा है क्या, आई थिंक यहाँ पे ब्लड दिख रहा है, अब सही हुआ, ठीक है। तो 80 एंड 12 का हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं, फाइंड एलसीएम एंड HCF, दोनों नंबर का एलसीएम निकालिए और HCF निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, सिमिलर करेंगे, यहाँ पे 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे एक को जो है 12 करेंगे, तो 80 करेंगे 2, यहाँ 40 आएगा 2, 20 आएगा 2, 10 आएगा 2, 5 आएगा 5, 1 आएगा, 12 करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 3 1 आएगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे 80 लिखेंगे, 80 को लिखेंगे 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 5, ठीक है, ये है 80 एंड 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 की स्क्वायर इंटू 3, ये मुझे लिखी हुई प्राइम फैक्टराइजेशन है, बता चुके हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में, ठीक है। या तो ब्लर दिख रहा है तो सही कर देना है अपना हाथ दिखा करके, ठीक है। चाहे भी लोग 80 का यहाँ पे 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए एंड 12 का यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए, ठीक है। अब मुझे निकालना है एलसीएम, पहले एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ
तो फिर देखिए यहाँ पे देखिए डिसबैलेंस आ गया, डिसबैलेंस आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो इसको यहाँ पे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 की पावर 0 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी की पावर 0 करते हैं वो 1 आता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर को बराबर रखना है, ठीक है। कॉमन फैक्टर बराबर रखना है, यहाँ पे ऊपर और नीचे यहाँ पे इस तरह किए हैं, ठीक है। जहाँ नहीं यहाँ पे जो नंबर नहीं है उसको यहाँ पे पावर 0 लगा दो, ठीक है। यहाँ पे मुझे निकालना है HCF बोले तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर। तो पहले आप पहचानिए कॉमन फैक्टर क्या क्या है। यहाँ पे कॉमन फैक्टर उनका एक ये है, ये कॉमन फैक्टर है, एक ये कॉमन फैक्टर है 3, ये कॉमन फैक्टर है 5, ठीक है। तो ये कॉमन फैक्टर है, ये यानी 2 की पावर इतना, ये इतना। अब उनका कॉमन फैक्टर नहीं है, अब मुझे एक्सेफ निकालना है, तो कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर देखिए, कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर। अगर आपको एक्सेफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर देखिए, तो कॉमन फैक्टर यहाँ 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2 है, तो लोवेस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2, यहाँ पर 2 की पावर 2 लेंगे, ठीक है, 2 की पावर 4 लेंगे। उसी तरह 3 यहाँ पर 3 यहाँ पे है, क्या आपको यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पावर क्या है 0 है, 0 लेंगे। उसी तरह यहाँ पे 5 की पावर 0 लेंगे, यहाँ पर जो एक्सेफ निकलेगा वो जो एक्सेफ निकलेगा वो निकलेगा 4, मतलब 4 क्या है, 4 उनका सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है, जो कि जो नंबर को डिवाइड करेगा, इससे बड़ा नंबर कोई दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। देन दैट दिस इज द HCF ऑफ 80 and 12। तो 80 और 12 में 80 में 4 है, ठीक है। और निकालने तरीका बता दिए, उनका पे HCF निकालना है, तो कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर, एलसीएम निकालना है तो कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर आपको देखना है। सिमिलरली अगर आपको एलसीएम निकालना है, इसी का एलसीएम निकालना है, यहाँ पे देने जगह नहीं ऊपर, तो यहाँ लिख देंगे एलसीएम निकालना है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर देखना है। एलसीएम निकालना है कॉमन फैक्टर लोवेस्ट पावर, एलसीएम निकालना है कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर। यहाँ पे कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4 है, हाईएस्ट पावर 5 है, एंड हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है। तो अगर जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 15 जाएगा, यहाँ पे 15, यहाँ पे 16 आएगा, आई थिंक 16 आएगा, हाँ 16 आएगा। और मल्टीप्लाई करिए 14 16 का कितना आता है 15, थोड़ा मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 30, 6 एंड 3 9, ठीक है। 1 5 5, 1 0 5 1 1 2 240, तो इसका हमको जो है 240 है, ठीक है। ठीक है 240 है, यानी कि हम लोग 240 हम लोग पे सबसे छोटा से छोटा नंबर है, जो कि दोनों टेबल में हम लोग का आएगा, जो दोनों टेबल में हम लोग पे आएगा, ठीक है। तो ये मतलब हम लोग का एलसीएम का, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी एलसीएम पर निकाल सकते हैं, और चूंकि उनका भी ये उनका स्टैंडर्ड मेथड होता है, वो हम लोग पीछे बताते हैं, समझने के लिए बताते हैं, ठीक है। वो हम तब लगा सकते हैं जो छोटा कोई छोटा क्वेश्चन है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बड़ा क्वेश्चन आता है तब ये मेथड को आप अपनाएंगे, जो भी नंबर देगा उसे अपने पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इंडिविजुअली, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, फिर एलसीएम निकालना तो कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर, एलसीएम निकालना तो कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर क्या कॉमन फैक्टर यहाँ पे हाईएस्ट पावर, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पॉइंट से यहाँ पे जो भी हम लोग क्वेश्चन होगा वो हम लोग काफी सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये जो हम लोग का है HCF का उसको आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको इसी के ऊपर, एक क्वेश्चन दिखाइएगा मुझे, आप यहाँ पे 60 एंड 32 का मुझे दोनों HCF निकालिएगा और एलसीएम निकालिएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ट्राई इट इज 16 और 32 का एलसीएम निकालिएगा और HCF निकालिएगा, ठीक है। जो मेथड बताया उसी से कीजिएगा, ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग समझते हैं क्या, अब आइए हम समझते हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड एलसीएम, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड एलसीएम। तो HCF और एलसीएम का रिलेशन क्या होता है, तो यहाँ देखिएगा क्या होता है, हमारा एक नंबर है A, एक नंबर है B, ठीक है। अब A और B को मुझे HCF एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो HCF ऑफ A एंड B इनटू एलसीएम ऑफ A एंड B इज इक्वल टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट ऑफ A एंड B का अगर आप अकेले में करते प्रोडक्ट तो इसके बाद होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो कोई भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर का आप HCF निकालें कुछ आएगा, जैसे कोई भी नंबर दिया है उस नंबर का HCF निकालेंगे कुछ आएगा, उस नंबर का एलसीएम निकालेंगे कुछ आएगा।
वो जो नंबर है वो दोनों मल्टीप्लाई कीजिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों ऐसे बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 8 है 16 है, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका एलसीएम कितना आता है निकाल के देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 8 का और 16 का आप एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट कर दें, यहाँ पे हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या है उसे कर देते हैं, जैसे आपको बताए हैं, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। मान लीजिए 8 है, 2 लिखेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 1, 16 करेंगे, यहाँ पर 16 का 2 2 8 जा 2 4 2 2 2 1, यहाँ पे 8 का निकला क्या, 8 निकला यहाँ पर 2 की पावर क्यू, 16 का निकला यहाँ पर 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 की पावर 4 निकला, ठीक है। अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो ऐसे मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर 2 है, लोएस्ट फैक्टर 2 की पावर 3, ऐसे निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, यहाँ पे एचसीएफ आएगा 8 और एलसीएम आएगा यहाँ पे 16। देखिए 8 क्या है, 8 सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि दोनों को डिवाइड करेगा, जैसे मीनिंग एचसीएफ एंड एलसीएम क्या है 16, मतलब 16 का छोटा छोटा नंबर है जो कि दोनों टेबल में आए क्या, ठीक है एचसीएफ। और यहाँ पे एलसीएम निकालें, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 लिख दीजिए इंटू 16 कीजिए और इसको नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों बराबर ही आएगा, बराबर आएगा नहीं, देख सकते हैं इतना ही है। तो ये हमें पता रिलेशन कि एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम of two number is equal to a into b, the product of HCF and LCM of two number, अब नंबर से होना चाहिए बराबर होता है a into b के, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ पे इसका याद रखिएगा कि HCF और LCM का जो यहाँ पे प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है जब आप इंडिविजुअल दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तब, ठीक है ओके। और यहाँ पे नोट पॉइंट आगे लिखिएगा, नोट कर लिखिएगा कि HCF of A and B, मतलब A B का नंबर है उसका ऐसे निकाले, इज HCF जो होता है इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ LCM A B। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी क्या कि जो HCF होता है, कोई दो नंबर लिखा है वहाँ पे दो नंबर, कोई दो नंबर मान लीजिए उस नंबर का HCF निकाले, तो जो एचसीएफ होगा वो उनका हमेशा फैक्टर होता है कि एलसीएम का, मतलब एचसीएफ जो हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा और रिमाइंडर वहाँ पे जीरो छोड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एचसीएफ है या एलसीएम है, ठीक है 8 से 16 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, जिसका यहाँ पे क्वोशंट आएगा वो 2 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर करके देख सकते हैं। तो किसी भी दो नंबर, और हाँ प्रोडक्ट में दो नंबर सेम होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई दूसरा एक नंबर लिए उसका एलसीएम निकाल ले, कोई दूसरा नंबर लिए उसका एलसीएम निकाल ले, अब आके उसको डिवाइड कर रहे, वो कट ही नहीं रहा है, यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे तो गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं बात है। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई क्या है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई ये है कि यहाँ पे जो दोनों नंबर चाहिए वहाँ पे सेम हो जाए, बस सेम नंबर का ही एलसीएम निकालिए, सेम नंबर का ही एलसीएम निकालिए, फिर देखिएगा यहाँ पे जो एलसीएम निकला होगा वो एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर रहा ही होगा, हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर रहा ही होगा, ठीक है। सो एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, एचसीएफ इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, HCF is always factor of LCM, ठीक है, इसके याद रखिए। इसको अब यहाँ पे रिलेशन बताएं, रिलेशन में इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कभी वो क्या करता है कि यहाँ पे एचसीएफ दे देगा, यहाँ पे एक दो नंबर दे देगा, पूछेगा इसका एलसीएम क्या है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि वही पूछ सकता है कि चार में से 3 दे देगा, एक नहीं देगा, ठीक है, उससे आप सब कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, मिटा दें, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो वो क्वेश्चन लिखते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 16 32 का मुझे निकालना है एलसीएम, 16 32 हटाइए, वहाँ पे यहाँ पे रट्टा हो जाएगा, 16 32 हटाइए, अब यहाँ पे लीजिए 44 एंड 12, सबसे बढ़िया है क्वेश्चन। 44 और 12 का मुझे पता करना है कि इसके एचसीएफ पे इसका एलसीएम, सिंपल आप सिंपल क्या करेंगे, पहले 44 का आप यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे एंड यहाँ पे आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 12 से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 22 आएगा, 2 करेंगे 11 आएगा, 11 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ करेंगे 2 6 12 3 3 1, ठीक है। तो 44 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 11, इसके लिखेंगे 12 के लिखेंगे यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3, यहाँ पे सकते हैं यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 नहीं है, यहाँ पे 11 की पावर 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 की पावर 0। एचसीएफ निकालना है, ऐसे निकालेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, वीडियो चल रहा है, मैं चल रहा है, ठीक है। एचसीएफ निकालना है, ऐसा यहाँ पे कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, तो कॉमन फैक्टर की लोएस्ट, कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर से क्या है, ये दिख रहा है नहीं आपको यहाँ पे नीचे इतना, आए ठीक है, ठीक है।
तो अब मुझे निकालना है HCF, ऐसे निकालना था। यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखेंगे, यहाँ पे कॉमन फैक्टर ये है, ये भी कॉमन फैक्टर, ये भी कॉमन फैक्टर, और अपने आप से बनाए था नहीं बनाए, ठीक है। कैसे बनाए देख सकते हैं। यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 11 नहीं, यहाँ पे 11 की पावर 0 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3 की पावर 0 कर दिया। किसी की पावर 0 बोला था, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो HCF क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर 2 दोनों बराबर, कोई भी ले लो। कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 लो, इंटू 9 की पावर 0 लो। यहाँ पे ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकलेगा। यहाँ पे कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर वही 2 की पावर 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमको ये होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 इंटू 2 4, एंड यहाँ पे करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई तो 4 3 12, 4 से 12, 12 एंड 13, 132। मतलब 4 एक ऐसा सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, उससे बड़ा नंबर को एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एंड 132 सबसे छोटा छोटा नंबर है जो कि दोनों टेबल में आता है, होता है एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। अब आप देखिए जादू, देखिए जादू क्या है, जादू क्या है, ये इसका एचसीएफ निकल गया, इस नंबर का एचसीएफ ये निकला, इस नंबर का एचसीएफ निकला, और इस नंबर का ही एलसीएम का पे ये निकला, ठीक है। 432। अब 4 132 मल्टीप्लाई कीजिए जरा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसे निकाले, उसी नंबर का एचसीएफ, उसी नंबर का ऐसे निकाले, यहाँ पे ऐसे एचसीएफ निकाले 4, एलसीएम निकाले 132। अब ये क्या है, ये हम लोग का इंडिविजुअल जो है 44 और ये होता है 12। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो 4 2 8, 4 3 12, एक कैरी दिया, 4 एंड 5, 528 आया। और उसको जरा मल्टीप्लाई कीजिए 12 इंटू 44, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8, 4 1 4, 8 8 4 12, 4 1 5, 528। देखिए लुक, दोनों बराबर आया ना, 528 528, दोनों को इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया। ये इसका एचसीएफ निकाले, इस नंबर का एचसीएफ निकाले, यहाँ रखें, इस नंबर इसी नंबर का एलसीएफ निकाले, यहाँ रखें, इसको जब मल्टीप्लाई किए, एचसीएफ एलसीएफ निकाले उस नंबर का, और उस नंबर को जब हम लोग पे नॉर्मल बेस से मल्टीप्लाई किए तो देखिए बराबर आता है। तो यही हम लोग का रिलेशन होता है एचसीएफ एलसीएम का, इसको बोलते हैं रिलेशन ऑफ एचसीएफ एलसीएम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, एक यहाँ पे होमवर्क दे रहे हैं आपको। होमवर्क क्या है, होमवर्क में हम लोग का होमवर्क क्या है यहाँ पे, तो क्वेश्चन कर लीजिएगा कि अब यहाँ पे 64 और हम यहाँ पे 18, 64 और 18 को वेरीफाई कीजिएगा, क्या यहाँ पे हो रहा है कि नहीं। इसका यहाँ पे एचसीएफ निकालिएगा, इसका यहाँ पे आप एलसीएम निकालिएगा, यहाँ पे वेरीफाई कीजिएगा इस मैटर से, जहाँ पे आपको बताया है रिलेशन ऑफ एचसीएफ एलसीएम, वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, एक ही क्वेश्चन जिसमें 3 पार्ट पूछे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप एचसीएफ, यहाँ पे आप एचसीएफ निकाल लीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। 64 है और 18 है, नंबर जो है 64 18 है, ठीक है, ठीक है। तो बस यही था आज की क्लास में। हम लोग आपके बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ने के लिए, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, एलसीएम एलसीएम का हम लोग का अंडरस्टैंडिंग मुझे बचपन से निकालने आता है, यदि उसका मतलब क्या होता है वो पढ़े हम लोग पे। फिर रिलेशन बिटवीन हम लोग पे एचसीएफ एलसीएम पढ़े, इंपॉर्टेंट है, ये लोग क्या है, हम लोग पे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लास 10 में हम लोग आता है, क्योंकि हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, तो कहीं हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्लास 10 में पढ़ते हैं बच्चे, ये आपको आता है, तो आप कर सकें, उसकी याद रखिएगा, ठीक है। फिर याद रखने के बाद ये सब बताएं जो करिएगा कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन करिएगा, और याद रखिएगा कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब कि वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर जो कि 2 नंबर को डिवाइड कर दे, वो जगह एचसीएफ, उससे बड़ा नंबर कोई दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। एलसीएम मतलब क्या होता है, वो सबसे छोटा से छोटा नंबर जो कि दोनों टेबल में आता है, उससे छोटा नंबर अब दुनिया में हम लोग का मतलब दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकता है कि दोनों टेबल में आए, ठीक है। ये होता मतलब होता है एलसीएम का, ठीक है। तो इसी होप के साथ, इसी मंजिल के साथ हम यहाँ पे आज की क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय। और हाँ, होमवर्क कर लीजिएगा।